Hello friends, welcome to Afternoon Classes. Myself Rishabh Kumar, second year BSc Nursing student, JLNMCH, भागलपुर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउंस एग्जाम्पल्स। उसमें बेसिकली मैंने यूज ऑफ ही, सी, इट, दे बताया था। आज का जो क्लास होगा, मुझे नाउन खत्म कर चुके मैं, प्रोनाउन खत्म किया मैंने। आज का क्लास होगा वर्ब पे। वर्ब को होती क्या है, ठीक है। तो भर्व हिंदी क्या होता है, क्रियाएं होती है या क्रिया, ठीक है। भर्व पता, भर्व अ भर्व इज अ वर्ड, पता, भर्व इज अ वर्ड, भर्व इज अ वर्ड which show which show an action state या पोजीशन, ठीक है। भर्व भर्व एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या शो करे, कोई भी एक्शन शो करे। मतलब क्या, कोई भी काम, एक्शन क्या होता है, काम होता है, ठीक है। कोई काम शो करे। स्टेट क्या होता है, अवस्था होता है, ठीक है, अवस्था, ठीक है। या पोसेशन, पोसेशन क्या होता है, अधिकार होता है, ऑनर होता है, क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है ना। पोसेसिव होना, पोसेशन मीन्स अधिकार शो करना होता है। तो भर क्या कर सकता है, चाहे वो किसी एक्शन को शो करे कि कोई काम हो रहा है। दूसरा क्या है, कोई स्टेट शो करे, ठीक है, इस तरह से। और तीसरा क्या हो जाए, या पोसेशन शो करे। इस सब के सब क्या होंगे, आपका वर्ब कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आई हैव अ बाइक, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, एक बाइक, आई हैव अ बाइक। तो बात करें कि आई हैव अ बाइक, यहाँ पे क्या है, एक वर्ड है हैव, क्या है, तो है क्या है, आई हैव अ बाइक। बाइक में हैव क्या है, तो सर हैव क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब है, तो क्या शो कर रहा है, कोई एक्शन शो कर रहा है, स्टेट शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, कुछ तो शो करेगा ना। तो क्या स्टेट शो कर रहा है, अवस्था नहीं, ये क्या शो करेगा, पोजीशन। कि बाइक किसका है, मेरा, आई हैव अ बाइक, बाइक किसका है, मेरा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं देता हूँ राहुल, राहुल इज इल, राहुल क्या है, बीमार, ठीक है। यहाँ पे इज क्या शो कर रहा है, और अधिकार शो कर रहा है ना। राहुल क्या शो कर रहा है, कि बीमार है, मतलब उसका कौन सा स्टेट है, कैसा अवस्था है, बीमार वाला अवस्था, मतलब ये क्या शो कर रहा है, स्टेट शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, स्टेट शो कर रहा है। राहुल इज इल, यहाँ पे इज क्या शो कर रहा है, स्टेट शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, स्टेट। है क्या शो कर रहा है, यहाँ पे पोसेशन, क्या शो कर रहा है, पोसेशन, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि राहुल, राहुल तो बीमारी है, इसके लिए काम, मान लीजिए राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। अब बताओ इज यहाँ पे प्लेइंग है, ये दोनों क्या शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है ना। प्लेइंग क्या शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, एक्शन शो किया, नहीं कोई काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, वो खेलने का काम हो रहा है, किसी का काम हो रहा है। यहाँ मैंने तीन चीज बताया, पहला क्या बताया, आई हैव अ बाइक, ठीक है, राहुल इज इल। तीसरा मैंने बताया, राम इज प्लेइंग, ठीक है। इसमें क्या हो गया आपका, तीसरा जो हो गया, क्या शो किया, एक्शन शो किया। दूसरा स्टेट शो किया। और फर्स्ट जो था क्या शो किया, ओनरशिप शो किया या पोसेशन शो किया। ये कुछ इस टाइप, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ। अब आ जाता है सर इसका एग्जांपल्स क्या होगा। एग्जांपल में तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैव हो गया, इज हो गया, इज हो गया, प्लेइंग हो गया, सारे सारे क्या होंगे, वर्ब होंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूँ वर्ब का, ठीक है। पहला क्या हो गया, ईट, प्ले, राइट, ये सारा क्या है, वर्ब, ठीक है सर, ये तो वर्ब है। अब बात करें ये क्या है सर, इज, एम, आर, बाज, बर, ये भी क्या है,
इसी वर्ब है, मैं बताऊंगा ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों कौन से टाइप्स में आते हैं वो आगे, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ यहाँ पे कि इसका हिंदी क्या होता है, ईट का हिंदी क्या होता है, खाना, प्ले मीन्स खेलना, ठीक है, राइट मीन्स लिखना। ये चीज आप कॉमन देख रहे हो, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या है न, इसमें कहा जाता है धातु क्या होता है ना होता है, अर्थात जितने भी आपका वर्ब होंगे ना तो सबके अगर हिंदी कीजिएगा तो उसके अंत में क्या मिलेगा, ना मिलेगा। लगभग जितने भी वर्ब है उसके अंत में क्या रहेगा, ना रहेगा, ठीक है ना, पीट पीटना, ठीक है ना, वो जाना, कम आना, ये सारे सारे क्या होंगे, वर्ब कहलाएंगे। या सिंपली हिंदी करके देखना, अगर ना आ रहा है तो क्या होगा, वर्ब हो जाएगा। ये तो तरीका है समझने का, ठीक है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये क्लियर है। अब एक सेंटेंस दे देते हैं आपको, उसमें से पश्चावला होगा तो उसमें कौन कौन से वर्ब है, ठीक है। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे जो इज होगा क्या होगा, इज, अब गोइंग, दोनों दोनों क्या है, ये भी वर्ब है ये भी क्या है, वर्ब, ठीक है। इसी बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, मैंने जो किताब है उसके अनुसार बता रहा हूँ कि वर्ब को दो टाइप से बांटा गया। कितने टाइप से बांटा गया, दो टाइप में। verbs आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, एक को बोलते हैं मेन वर्ब, एक को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। वो क्या होता है समझिए। verbs को दो टाइप में बांटा गया, पहला मेन वर्ब जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, दूसरा हेल्पिंग वर्ब जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। वर्ब का जब बांटा गया दो क्लासिफिकेशन, पहला जो बांटा गया क्या था, मेन वर्ब, मेन वर्ब इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग या इसी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। दो तरह से बांटा गया, वर्ब जितने तरह के होते हैं वो क्या, मेन वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब। आपको एक तरीका मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना, मतलब कि क्या है ट्रिक्स है या एक समझने का इजी तरीका क्या है। मेन वर्ब में वो वर्ब आएगा जिसका हिंदी होता है, क्या होता है, जिसका हिंदी होता है, क्या होता है, जिसका हिंदी होता है, ठीक है, जिसका हिंदी होता है। जैसे कि राइट, प्ले, ये सारा हिंदी क्या होता है, राइट मीन्स लिखना, प्ले मीन्स खेलना। तो जिसका हिंदी आप कर सको वैसे वर्ब जिसका आप हिंदी कर सके वो क्या होगा, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा तो बताओ बाज का हिंदी क्या होता है, बर का हिंदी क्या होता है, हाइड का हिंदी क्या होता है, हाइड का हिंदी क्या होता है, हाइड का, डीड का, ये सब आपको पता है नहीं, ये देखने से पता चल रहा है। आई एम का, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो गए, ठीक है। तो मैं इसका और भी एग्जांपल ले देता हूँ हेल्पिंग वर्ब, कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब तो कितने होते हैं, 94 होते हैं, ठीक है। तो उसमें से मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि यहीं से ले लो, इज, एम, आर, was, were, had, have, had, shall, will, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा, कैन, वुड, मे, माइट, ठीक है ना, आउट, शुड, कुड, कुड तो लिख दिया ना, शुड, वुड, इस तरह से लगभग 24 और होते हैं, ठीक है ना, और भी होते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे लिखा, इज, मार, बाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, वुड, मे, माइट, ठीक है ना, शुड, वुड, ये सारे के सारे क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसमें से किसी का हिंदी नहीं होता, समझने के लिए, ठीक है। मेन वर्ब में जितने सारे आ गए जो भी आप पढ़ते होंगे, अगर आपने हायर क्लासेस से पढ़े होंगे, V1, V2, V3, V4, ये किसके बनाते हैं, आप जो भी पढ़ते हैं वर्ब फॉर्म्स में V1, V2, वो सारे सारे क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब होते हैं, क्लियर हुआ। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ,
आई एम टीचिंग, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें वर्ब कौन कौन होता है, ठीक है ना। एक तो हो गया आई एम, हो गया आई क्या हो गया टीचिंग, क्यों आई एम क्या हो गया यहाँ पे है ना आई, आई क्या है टीचिंग, टीचिंग मीन्स पढ़ाना। तो आई एम भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन आई एम कौन सा वर्ब है और टीचिंग कौन सा वर्ब है, क्या ये आप बता सकते हो। तो आपका सोचो सर की टीचिंग मीन्स पढ़ाना, इसका तो हम हिंदी कर पाए, तो जिसका हिंदी हो जाए उसको क्या, जिसका हिंदी होता उसको क्या बोलेंगे हम, मेन वर्ब। इसलिए क्या होगा मेन वर्ब। आई एम का सर कोई हिंदी होता नहीं है, आई एम कौन सा वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर, पहला ये था। उसके बाद याद कीजिएगा एक रूल मैं बता रहा हूँ, उस चीज को ध्यान रखिए। मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी सेंटेंस में, अगर किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या करना, आपको जो भी सेंटेंस मिलेगा, आपको क्वेश्चन नहीं देगा ये सेंटेंस लिखा हो, मान लीजिए क्वेश्चन, उसमें से वर्ब पता करो, क्या करो वर्ब पता करो कि वर्ब कौन कौन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ब को फाइंड करना है, जितने भी वर्ब है सबको पता कर लो कि हाँ ए भी वर्ब, ए भी दो तीन वर्ब हो गए। उसके बाद बनाना है वो मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो रूल एक आता है, पहला रूल कि क्या करो, एक सेंटेंस में क्या करो जितने भी वर्ब हो, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही सिर्फ एक ही वर्ब हो, एक ही वर्ब हो, तब वह हमेशा मेन वर्ब होता है, हमेशा मेन वर्ब है, होता, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो तो हमेशा क्या होगा, मेन वर्ब होगा, ठीक है। चाहे वो ए वाला रहे या ओ वाला रहे, मतलब मेन वर्ब कोई भी रहे, अगर हिंदी हो तभी भी सही, नहीं हो तभी भी सही, दोनों में क्या हो मेन वर्ब का लगेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे कि आई एम बॉय, हिंदी क्या है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से दो सेंटेंस, ठीक। पहला देखो आई एम अ बॉय, तो तुम कहोगे ना कि हाँ ये वर्ब है, ठीक है। दूसरा में सर एक ये वर्ब है एक ये वर्ब है, जहां तक मैंने भी बताया तो तुम सीधे कहोगे कि आई एम क्या, आई एम क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सर आपने तो बताया आई एम क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ओके ठीक है आई एम तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसके साथ मैंने एक रूल बताया था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा में क्या कहोगे कि नहीं आई एम तो क्या है सर हेल्पिंग वर्ब है, अब प्लेइंग का तो हिंदी हो रहा है, जिसका हिंदी होता है उसे क्या बोलते हैं मेन वर्ब, ये क्या हो गया मेन वर्ब, ये क्या हो गया मेन वर्ब। ये तो क्वेश्चन सही है, लेकिन पता चलेगा क्वेश्चन क्या होगा गलत होगा। ऐसा क्यों, मैंने कहा था कि सबसे पहले तो वर्ब फाइंड करो, तो तुमने तो बोल दिया कि हाँ सर इसमें एक वर्ब क्या एम, लेकिन ये हेल्पिंग ना होके बल्कि क्या होगा मेन होगा, क्यों याद करो। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब होता है वह हमेशा मेन वर्ब होता है। क्या इसमें एक से अधिक थे क्या, आई एम अ में नहीं ना, सिर्फ एक थे, तो आई एम क्या होगा मेन वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब होगा, आई एम क्या होगा मेन वर्ब होगा, माने इसका हिंदी नहीं हो रहा लेकिन फिर भी क्या होगा मेन वर्ब होगा। ये नहीं कहना सर इसका हिंदी नहीं हो रहा था तो मेन वर्ब होगा ही नहीं, नहीं, अगर एक ही आ जाए तो ये क्या हो जाएगा मेन वर्ब। दूसरा क्वेश्चन है आई एम प्लेइंग, यहाँ पे क्या था एक में एक से अधिक, जब एक से अधिक होगा ना तब यहाँ पे रूल लगाना है कि उसका हिंदी होता है या नहीं, ठीक है। तब देखो एक प्लेइंग है कि आई एम, हिंदी किसका होता है आई एम का या प्लेइंग का, सर हिंदी तो प्लेइंग का होता है। अब मैंने बताया था जिसका हिंदी होता है उसे क्या बताते हैं मेन वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेन वर्ब, तो प्लेइंग क्या होगा मेन वर्ब, एंड क्या होगा हेल्प, ऐसा ही, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, जैसे कि सेज ईटिंग, ठीक है ना, सी इज स्मार्ट, सी स्मार्ट, बस इतना ही। अब बताओ
मैंने बोला कि दोनों बताओ वर्ब है तो कौन कौन है कहाँ कहाँ। तो पहला क्वेश्चन कहोगे सर एक वर्ब तो ए हो गया, एक वर्ब ए हो गया, ठीक है। दूसरा में क्या होगा, एक वर्ब ए होगा बाकी नहीं। सी क्या है, प्रोनाउन है। और स्मार्ट क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। मैंने बताया था कि प्रीवियस क्लासेस में स्मार्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो अब बताओ इज यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ एक ही वर्ब ना है। मैंने बताया था कि जब एक ही वर्ब होते हैं तो क्या होंगे, जब भी मेन वर्ब होंगे। फिर वहाँ पे देखना नहीं उसका हिंदी हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं। अगर एक हो तो जब भी होगा तो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। इसलिए इज को यहाँ क्या होगा, मेन वर्ब। सी इज स्मार्ट, सॉरी हाँ मैं आ गया, इसमें होगा मेन वर्ब। क्यों, एक तो यहाँ ना, यहाँ दो आ गए इज 18। अब आप बताओ इज 18 में मेन कौन होगा, मेन वो होता है जिसका हिंदी होता है। मेन वर्ब वो होता है जिसका हिंदी होता है, जिसका हिंदी होता है। ईटिंग क्या हो गया, मेन वर्ब। इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। यही तो था, क्लियर हुआ। ठीक है, इसी तरह से बहुत सा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना खुद से। ठीक, अब क्या हो गया, अच्छा और भी मैं देता हूँ कुछ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। I had been eating a mango. I had been eating a mango. ठीक है ना, कुछ इस टाइप से सेंटेंस, I had been eating a mango। अब इसमें बताओ कौन कौन क्या है। तो कहोगे सर एक तो वर्ब हैड है, ईटिंग है, अब बीन भी सब वर्ब ही होता है। मैं बताऊँ बीन क्या है, वर्ब, ठीक है। तीन वर्ब, ईवी वर्ब, ईवी वर्ब, ईवी वर्ब। अब बताओ क्या होगा, आई हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, तीन बार। तो इसमें अब मेन वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है। याद रखना कि मेन वर्ब जब भी होता है वो हमेशा एक होता है, एक से अधिक नहीं होता है। क्योंकि मालिक एक होता है, लेबर में एक से अधिक हो सकता है, मदद करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन मालिक कभी बहुत होंगे नहीं, मालिक एक ही रहता है। इसी तरह से मेन वर्ब जब भी होते हैं तो सिर्फ एक सेंटेंस में एक से अधिक नहीं। बाकी जितने बच गए सबके सब हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे कितने टोटल, तीन। देखना है तीन में से हिंदी जिसका होगा उसको क्या कहेंगे, मेन वर्ब। तो हिंदी किसका होता है, इसका इसका इसका। तो हिंदी तो सिर्फ इसका होता है, ईटिंग में क्या होता है, खाना होता है। ईटिंग क्या हो गया, मेन वर्ब। बाकी क्या हो जाएंगे, सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया, मेन वर्ब, और बाकी क्या हो गया, हेल्पिंग। क्लियर हुआ। इस तरह से आगे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं सारा डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। अब क्या हो गया बाबू, सुनना। मैंने अभी बताया था वर्ब का दो टाइप्स होते हैं, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को एक प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। अब आता है कि मेन वर्ब का भी क्लासिफिकेशन है, क्या है, मेन वर्ब। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, मेन वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब को दो तरह से, पहला क्या होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। दूसरा क्या होता है, इन ट्रांजिटिव। एक होता है ट्रांजिटिव, दूसरा क्या होता है, इन ट्रांजिटिव। होता क्या है ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव पहले तो क्या है, किसका क्लासिफिकेशन है, मेन वर्ब का है। किसका क्लासिफिकेशन है, मेन वर्ब का है, ठीक है। किसके बेसिस पे है, तो ये बेस किसका है आपका, इसमें ऑब्जेक्ट होता है या नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट होता है या नहीं। ट्रांजिटिव, दूसरा क्या है, इंट्रांजिटिव, ठीक है। इसका बेसिस क्या है, ऑब्जेक्ट है या नहीं। एग्जांपल समझिए। अब मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन है, तो क्या इसमें इज एंड और वाज वेयर आएगा, नहीं। इसमें मेनली क्या पढ़ना है आपको, वो सारा जिसका हिंदी होता है B1 B2 B3 जो जिसका आप याद किए हो, ठीक है। तो ट्रांजिटिव क्या होता है, इसको ही समझ लेना कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें क्या हो, जिसके पास ऑब्जेक्ट हो, जिसके पास ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट में क्या हम कर्म बोलते हैं, ठीक है। बाकी तो डिटेल आगे आएगा।
इंट्रांजिटिव क्या हो, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो। कहने का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं हो। या यूं बोलो कि जब क्वेश्चन करोगे ना तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या करना होता है, क्वेश्चन कीजिए, क्या कीजिए, क्वेश्चन कीजिए किससे, भाट से। क्वेश्चन क्या करना है, भाट करना है। अब बगल में क्या रखना, वर्ब, ठीक है ना, जैसे कि ऐसे रखना, भाट लो, अब वर्ब। अगर इसका आंसर मिल जाता है तो ट्रांजिटिव, अगर आंसर नहीं मिलता है इंट्रांजिटिव, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देख के समझाता हूँ, जैसे क्या होता है, आई ईट, मैं खाता हूँ, ठीक है, आई ईट एन एप्पल, ठीक है, दो क्वेश्चन। अब बताओ ईट क्या है सर, मेन वर्ब। ईट क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब है, सही चीज, लेकिन मैं पूछूंगा यहाँ पे मेन वर्ब में कौन है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखना, आई ईट, मैं खाता हूँ, क्या इसके पास ऑब्जेक्ट है, सर ऑब्जेक्ट तो नहीं है। उसके बाद एक चीज और कर सकते हो, क्वेश्चन करना, क्या करना, व्हाट से, अब वर्ब, भाट, भाट ले ली। उसके बाद क्या करना है, वर्ब करो, वर्ब यहाँ पे क्या है, क्या खाता, आंसर मिल रहा, क्या खा रहा, नहीं ना। जब आंसर नहीं मिले, नो आंसर, क्या, नो आंसर, नो आंसर। अगर आंसर नहीं हो, इन ट्रांजिटिव। अगर आंसर मिल जाए, क्या हो, आंसर मिले, आंसर मिले तो क्या हो, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हुआ। तो पहला क्या हो गया, इट यहाँ पे क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ देख लो, आई ईट एन एप्पल, इसके पास ऑब्जेक्ट भी है। तुम दूसरा जो मेथड होता है देख लो, व्हाट ईट, क्या खाता है, क्या खा रहा है, एप्पल, आंसर मिल रहा है ना। यहाँ पे एप्पल क्या होगा, मतलब एप्पल इसमें आ रहा है, इसलिए ईट यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ये मिसकंसेप्शन हटा देना, कोई भी वर्ब जो होता है ना फिक्स होता है, को ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि कैसा सिचुएशन है, सेंटेंस के अनुसार वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव। तुम देख सकते हो कि इट दोनों में था, इट ही था, लेकिन एक में क्या था, इंट्रांजिटिव, और दूसरे में क्या था, ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ। इस तरह से मैं एक चीज और देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इसमें मेन वर्ब कौन है, गोइंग है, तो है वर्ब हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब। अब मेन वर्ब ये बताओ कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, मेन वर्ब में ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। क्वेश्चन कीजिए, कहोगे सर जिसके पास तो ऑब्जेक्ट है, गोइंग टू स्कूल, तो ऑब्जेक्ट है, जिसके पास ऑब्जेक्ट है, जिसके पास ऑब्जेक्ट है, जिसके पास ऑब्जेक्ट हो, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। तो क्या गोइंग को हम ट्रांजिटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं, क्यों, क्योंकि इसको इस तरह देखो, गोइंग टू स्कूल, मैंने क्या कहा था कि भाट लो और उसके बाद में जो मेन वर्ब है उसको रख दो, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, गोइंग, क्या जा रहा है, आंसर नहीं है। तुमको तो लगेगा सर स्कूल जा रहा है, नहीं, एक क्या से आंसर नहीं आ रहा बल्कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। मैं आपसे पूछता हूँ क्या जा रहे हो, एक क्वेश्चन में करते हो कहाँ जा रहे हो, तुम सबसे अच्छा आंसर किस में कहोगे, सर कहाँ जा रहे हैं, तो हम स्कूल जा रहे हैं। तो आंसर हमको क्या से नहीं मिल रहा बल्कि आंसर हमको कहाँ से मिल रहा, कहाँ से, आंसर किससे मिल रहा, कहाँ से, ये कहाँ जा रहे हैं, मतलब देयर गोइंग, देयर गोइंग स्कूल, ठीक है ना। तो हमको आंसर चाहिए वाट से, वाट के अलावा किसी और से आंसर मिल जाए तो समझना वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव। इसलिए यहाँ गोइंग क्या होगा, इन ट्रांजिटिव वर्ब, गोइंग इज इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मोहन इज स्लीपिंग, मोहन इज स्लीपिंग, मोहन
इज स्लीपिंग, मोहन क्या कर रहा है, सो रहा। अब बताओ स्लीपिंग, स्लीपिंग तो मेन वर्ब में ठीक, लेकिन मेन वर्ब में कौन है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, मेन वर्ब में ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो बात करें स्लीपिंग, ठीक है, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट दिख भी नहीं रहा, इसलिए तो इंट्रांजिटिव होगा ही। उसके अलावा और दूसरा जो ऑप्शन है उसे क्रॉस चेक करते हैं। मैंने क्या कहा था कि भाट रखो प्लस में जो मेन वर्ब है, तो भाट स्लीपिंग, भाट स्लीपिंग, क्या सो रहा है, आंसर नहीं है, लेकिन मैं यही पूछूंगा हु इज स्लीपिंग, हु स्लीपिंग, कौन सो रहा है, आंसर मिलता क्या, मोहन। तो मैंने बताया था अगर आंसर भाट से मिले तब तो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन भाट के अलावा किसी और से मिले तो समझ जाना क्या होगा, इंट्रांजिटिव, इसलिए स्लीपिंग क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप अपने से रिवीजन करो, खुद बना के चेक करो बनता है या नहीं, ठीक है ना। और भी कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन है, बेबी रीड्स बुक, रीड यहाँ पे क्या हो गया, मेन, क्या हो गया, मेन वन। अब बताओ मेन वन क्या है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, देख लो ऑब्जेक्ट में देख लो, फिर जो दूसरा मेथड क्या था, अगर भाट से आंसर मिल जाए तो ठीक है, अगर भाट से आंसर नहीं मिलेगा तो इंट्रांजिटिव। तो व्हाट रीड, क्या पढ़ना, बुक, मिल रहा है आंसर, तो क्या हो गई, ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ। इस सबसे बहुत है, क्वेश्चन और है, मोहन रन स्लोली, मोहन रन स्लोली, स्लोली, ठीक है ना, मोहन रन स्लोली, कि मोहन क्या कर रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है, रन यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब बताइए कि जब एक वर्ब होगा ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव होगा, तो कहोगे सर देखिए तो स्लोली तो लिखा हुआ ऑब्जेक्ट है ही है, ये क्या होगा, ट्रांजिटिव, लेकिन ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, किससे, दूसरा मेथड से चेक कीजिए। भाग क्या दौड़ रहा, आंसर नहीं है, लेकिन पूछेंगे कैसे दौड़ रहा, हाउ रनिंग, तो कहो सर स्लोली रन कर रहा, तो आंसर बाबू हाउ से मिल रहा है, फास्ट आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगा, इंट्रांजिटिव, यहाँ पे रन क्या होगा, इंट्रांजिटिव। इसी तरह से और भी है बहुत सारे एग्जांपल, खुद से रिवाइज करना। इसके बाद मैं बताऊंगा एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब, ये भी एक छोटा सा मतलब टॉपिक है, इसे जल्दी से खत्म कर देते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, देखो तो नाम एडजेक्टिव वर्ब दोनों मिलकर बना हुआ एडवर्ब, ठीक ना, एडवर्ब, एडवर्ब कहता है एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच टेल्स, व्हिच क्वालिफाई, क्या कहता है, क्वालिफाई, ठीक ना, क्या क्वालिफाई करेगा, चाहे वो वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, ठीक है ना, या अदर एडवर्ब हो, ठीक है ना। एडवर्ब क्या करता है, विशेषता बताता है, विशेषताएं किसकी बताती है, चाहे वो किसी वर्ब हो, तो विशेषताएं किसकी हो, चाहे किसी वर्ब की हो, ठीक है, या एडजेक्टिव हो, या आपका एडवर्ब, ठीक है। सुनो भाई, कहने का मतलब क्या हो, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बताता हूँ, मोहन बाग, मदन वाह स्लोली, ठीक है ना, फिर क्या, मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है ना, फिर क्या होता है, मदन वाक वेरी स्लोली, वेरी स्लो, तीन चीज को अंडरस्टैंड कीजिए हो यहाँ पे, कि मदन वाक स्लोली, मदन क्या कर रहा है, धीरे चल रहा है,
चल तो रहा लेकिन कैसा, कैसे चल रहा है। मैंने अगर मैं बोलूँ मदन, मदन वॉक्स, मदन चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ मदन वॉक स्लोली, कैसा चल रहा है, स्लोली चल रहा है। मतलब चलने के बारे में क्या हो रहा है, क्वालिटी बता रहा है, चलने के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बताया, ठीक है ना। तो किसको क्वालिफाई किया, वर्ब को। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब को क्या किया, क्वालिफाई किया ना, तो ये हो गया। दूसरा में क्या बताया कि मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट। मैं बोलता हूँ कि वो बच्चा तेज है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा वो बच्चा बहुत तेज है, मतलब क्या होगा, उसका जो तेज है, उसका विजडम, उसमें हम क्या बोल रहे हैं, और हम उसका बारे में विशेष बता रहे हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट यहाँ से किसको क्वालिफाई किया, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं ना, जो वेरी क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है इंटेलिजेंट को, इसलिए एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तीसरा देखना, मोहन वॉक्स वेरी स्लोली। वो कह रहे हैं कि मोहन जा रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे जा रहा है। तुम्हें पता चलेगा हाँ टहल रहा है लेकिन धीरे जा रहा है। लेकिन मैं बोलूँगा बहुत धीरे जा रहा है, तो क्या हुआ, धीरे में भी तो क्वालिटी होता है ना, धीरे भी बहुत तरह का होता है। किसी के लिए धीरे में बहुत फास्ट होता है, किसी के लिए बहुत स्लो होता है। तो क्या किया, बताया कि धीरे में भी कैसा धीरे, बहुत धीरे। मतलब यहाँ धीरे क्या किया, ये भी क्या था, एडवर्ब था। धीरे क्या है, एडवर्ब है। स्लोली भी क्या है, एडवर्ब है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का क्वालिटीज बता रहे हैं। वही कहा था, एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव या सम टाइम अदर एडवर्ब। कभी कभी दूसरे एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिएगा। एग्जाम्पल की बात करें, एडवर्ब का कौन कौन आता है, ठीक है। तो सुनिएगा बढ़िया से, स्लोली, केयरफुली, केयरफुली, काइंडली, फास्ट, स्लो, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होगा भेरी, ठीक है ना। एल वाई जनरली लगा लगा हुआ है तो समझ आना क्या होगा, वो एडवर्ब, जैसे ब्यूटीफुली, ठीक है, काइंडली, हैप्पीली, सैडली, ये सारा क्या आ जाएगा आपका, एडवर्ब है। इसके सेंटेंस लिख देता हूँ, इसे ही है ना, देख लो, मदन वाक स्लोली, तो स्लोली तो एल वाई लग गया तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। भेरी, मैंने बताया ना भेरी क्या है, एडवर्ब का एग्जांपल, भेरी क्या होगा, एडवर्ब होगा। फिर क्या, यहाँ पे भेरी है, यहाँ स्लोली है, तो स्लोली में एल वाई लगा हुआ, इसलिए क्या होगा, एडवर्ब हो गया। भेरी तो होता ही है, ठीक है ना। क्लियर हुआ, ये सारा सारा किसका एग्जांपल है, एडवर्ब। एडवर्ब बहुत विशेष नहीं पढ़ना है, छोटा ही है, ठीक है ना। डिटेल जब नेक्स्ट टाइम आएगा सेकंड वर्जन तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वर्ब में मैंने क्या बताया, वर्ब होता क्या, वर्ब इज स्टेट, ठीक है ना, पोसेशन शो करता है, एक्शन तीन चीज शो करता है। वर्ब दो तरह होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जनरली क्या होता है, इसमें हिंदी की जा सकती है। हेल्पिंग वर्ब में हिंदी नहीं होता है, ये जो मार्ग वाज वर्ड डोल है, ये सारा इसमें आएगा, ठीक है। फिर मैंने बताया, एक रूल बताया कि अगर सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो तो जब भी होंगे तो क्या होंगे, मेन वर्ब होंगे। क्लियर हुआ। अगर एक से अधिक आएंगे तो देख लेना किसका हिंदी हो रहा है, जिसका हिंदी होगा मेन, बाकी जितना बच गया सब हेल्पिंग। उसके बाद मैंने बताया कि मेन वर्ब दो तरह का होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। पता कैसे किया जाएगा, ट्रांजिटिव क्या होंगे, ट्रांजिटिव वो होंगे जिसके पास ऑब्जेक्ट हो जाए, ठीक है, या क्वेश्चन कर लो भाट से, उसका जो भी वर्ब हो, मेन वर्ब उठाओ, उसे वर्ड से क्वेश्चन कर लो, आंसर मिल जाए तो ट्रांजिटिव। अगर आंसर नहीं मिल रहा या किसी और चीज से करने से आंसर मिल रहा है, पार्ट दिया पता चले हु से क्वेश्चन करो तब आंसर मिल गया, हु इज रनिंग तो राम इज रनिंग, हु से ना आंसर मिला, वर्ड से तो नहीं मिला आंसर, इसलिए क्या होगा, ट्रांजिटिव होगी। उसके बाद मैंने एडवर्ब बताया, एडवर्ब क्या बताया, एडवर्ब भी क्या करता है, एक तरह का एडवर्ब, एडजेक्टिव वर्ब, मतलब तो क्वालिटी ही बताता है, ठीक। इसका एक होता है क्रिया विशेषण, क्या होता है, क्रिया विशेषण। ये क्या करता है, ये भी क्वालिटी बताता है, वर्ब का भी क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव का, कभी कभी अपने अदर एडवर्ब का ही क्वालिटी बता देता है, ठीक है। वो मैंने दिखाया 3 एग्जांपल लेके कैसे कैसे क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी जो बच गए हैं प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वो मैं कवर करूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ एनी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।